हेलो क्लास 6। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था डेसिमल में और फर्स्ट 2 क्वेश्चन करे थे। नेक्स्ट आता है थर्ड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो डेसिमल में इन्हें कन्वर्ट करना है। देखो, एक जीरो है, ये फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको डेसिमल में कैसे करेंगे। एक जीरो है तो एक डिजिट बाद ऊपर जीरो, एक डिजिट बाद एक हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3। ये आ गया 0.3। नेक्स्ट देखो, 6 प्लस 4/10, तो ये हो जाएगा 0.4। तो 6 प्लस 0.4 6.4। इस देखो 573, इसको आप एक्सपेंड है, इसको एक तो आप ऐड कर लोगे 573.2, 573.2। नेक्स्ट देखो 80, वंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो सीधा 80 लिखेंगे। 80 प्लस 0.5, 80.5। नेक्स्ट आओ, अब देखो एक जीरो है तो एक के बाद डेसिमल 6.9 हो जाएगा, ये 6.9। ये देखो अभी ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम नॉर्मल करेंगे। 10 9 जा 90 प्लस 3 93, तो ये हो जाएगा 93/10। 93/10 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो 93/10 बन गया। इसमें एक के बाद हम एक जीरो के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। जितने जीरो ऊपर उतनी प्लेस बाद हम डेसिमल लगाते। एक जीरो तो एक के बाद, अगर ये 100 होता तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाता, 0.93 हो जाता। अभी क्या है 9.3। अब देखो नेक्स्ट था हमारा 5। देखो 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11/2। 11/2 आया था मेरा, उसको क्या किया मैंने, देखो 11/2 या तो आप प्रॉपर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 0 उतारा तो पॉइंट लगाया और 5 जा, तो अब ये अभी डायरेक्ट 5.5 आंसर आया। एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, नीचे हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर को 10 कर देते हैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 बन जाए 5 से। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। अब 55/10 हो गया। अब देखो नीचे 10 है, एक जीरो है तो एक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगा सकते, 11/2 है तो आपने लिख दिया 1.1, ऐसे नहीं होता। क्या कहते हैं हम, नीचे हमारा 10 100 1000 ऐसे होना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट डेसिमल लगा सकते हैं, एक डिजिट बाद या 2 डिजिट बाद। अब देखो ये दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48/5। अब 48/5 या तो डायरेक्ट करो, उसका डेसिमल निकालो डिवाइड करके, ठीक है, या फिर हम नीचे 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से करेंगे, 48 इंटू 2 96, और नीचे भी बन गया 10। अब ये बन गया 10, तो अब 10 बन गया, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो है तो एक के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, जितने जीरो उतने के बाद हम डेसिमल। ये ध्यान रखना, नीचे डिनोमिनेटर में 10 100 1000 ये सब होना चाहिए। अब राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। अब देखो एक डिजिट के बाद वो था डेसिमल, तो ये डेसिमल हटा तो कितने डिजिट नीचे कितने जीरो आएंगे, एक जीरो, तो एक जीरो मतलब 10। एक जीरो किसमें होता है 10 में। अब देखो नेक्स्ट क्या है 4.8, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल था, ये हटा तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो वाला, तो क्या है 10, 48/10। नेक्स्ट देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो ये हटा तो नीचे आ जाएगा एक जीरो, तो 6/10। ऐसे ही ये है, एक हटेगा तो ये हो जाएगा 57/10, इसमें से हटेगा तो ये हो जाएगा 169/10। एक डिजिट के बाद है इधर भी, तो ये हो जाएगा 268/10। इधर देखो एक के बाद डेसिमल है तो ये हो जाएगा 95/10। अब आगे बढ़ो फिफ्थ में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब ये स्टूडेंट्स देखो हमें एमएम में दिया है सारे क्वेश्चन, अब हमें इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो हम पहले एक बार कन्वर्जन देखते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स होते हैं 10 mm होते हैं, तो ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, एक ही बात हो गई। अब तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 mm में होंगे, ये 1 इंटू 10 10 होता है, तो ये रह गया इधर 1,
तो हम 10 को इससे डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 8 mm में कितने होंगे, 8 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 8 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर निकल आएगा। अब 8 को 10 से डिवाइड किया ऐसे, अब सेंटीमीटर में निकालना है तो एक जीरो है तो एक के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब देखो 50 mm है तो mm था ये, तो इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया सेंटीमीटर में बनाने के लिए। mm से सेंटीमीटर बनाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो एक जीरो से जीरो गया तो क्या बचा, सीधा 5 बचा, तो 5 सेंटीमीटर। अब 174 mm है तो 174 में क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब एक जीरो है तो एक के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 17.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो 6 सेंटीमीटर 4 mm, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6.4 सेंटीमीटर। सॉरी, एक तो सेंटीमीटर में दिया ही था, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 mm बन जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा टोटल 6.4। नेक्स्ट देखो 67 mm, तो 67 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक जीरो है तो एक के बाद डेसिमल 6.7 सेंटीमीटर। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब हमें नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो ये देखो हमें पॉइंट डेसिमल में दिए 0.4, 3.8, 2.7, 1.4, 4.2। अब आप क्या करते थे, अगर आपको नंबर लाइन पे 3 रिप्रेजेंट करना था तो आप क्या करते थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाते थे और 3 रिप्रेजेंट कर देते थे। अब क्या है, 0.4 रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे आप क्या करोगे, 0 से 1 बनाओगे बड़ा सा, ठीक है, उस पर आप मार्किंग करोगे। ये तो अभी बहुत छोटी है, मैंने करी है, देखो 0 से 1 लिया मैंने, अब इस पर मार्किंग करी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे हम मार्किंग करेंगे 1 तक। अब 0.4 रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम एरो से ऊपर ले जाएंगे और 0.4 रिप्रेजेंट कर देंगे। मैंने 0.6 पूरा नहीं बनाया क्योंकि जगह कम थी, आपको लंबी सी लाइन लेनी है और इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे मार्किंग करनी है। नेक्स्ट देखो 3.8, अब 3.8 कहाँ लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। मैंने क्या किया, 3 बनाया इधर 3.0, इधर बनाया 4.0, उसके बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। 3.8 ये है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखो 2.7, 2.7 के लिए हम क्या करेंगे, 2 से लेके 3 तक मार्किंग करेंगे, तो 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट 4th और 5th पार्ट कर लेना, ये 1 और 2 के बीच में आएगा, ये 4 और 5 के बीच में आएगा। नेक्स्ट आता है राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ABCD। अब हमें यह बताना है कि किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 0 है, ये है 1, तो ये है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, तो A रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों 0.6 को। ऐसे ही हम B निकालेंगे, B क्या है 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8। C रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4। D देखो 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5। ठीक है, तो ABCD सबकी वैल्यू आ गई, तो ऐसे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2। सो थैंक यू ऑल।